Dear friends, I welcome you all on my YouTube channel on behalf of GNG classes. Today is lecture number 12. हम पिछले कई सारे दिनों से लेक्चर नंबर 1 से लेके 11 तक फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. टुडे इट विल बी आवर लास्ट क्लास ऑन द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल्स. और आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आपके सामने स्लाइड्स में लिखा हुआ है, इट इज़ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू पार्टनर और फर्म. गारंटी, टॉपिक इज़ गारंटी. तो सबसे पहले दोस्तों बताइए गारंटी होता क्या है. गारंटी मीन्स अश्योरेंस ऑफ मिनिमम अमाउंट. मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हें 10,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे. तो अगर 10,000 से कम मिलेंगे तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको जो भी शॉर्टफॉल है वो दूंगा. तो उसी तरह से पार्टनरशिप में भी गारंटी का टॉपिक हमें समझना होता है. क्या कहता है गारंटी का टॉपिक? व्हाट डू वी मीन बाय गारंटी? Guarantee is an assurance that the partner of the firm will earn, that the partner or the firm will not get profit less than the guaranteed amount. But we can face two situations. Case 1 में ये दो situations हैं. Guarantee to one partner by the firm. Guarantee किसे मिली? एक पार्टनर को. by the firm मतलब सपोज सी पार्टनर आया, फर्म ने उसको गारंटी दी कि बेटा तुम आ जाओ फर्म में, तुम्हारा प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा. अब मान लो सी का शेयर 8,000 होता है, तो जो 2,000 रुपये का शॉर्टफॉल है वो बाय द फर्म मतलब बचे हुए पार्टनर्स देंगे. बचे हुए पार्टनर्स कौन है? ए और बी. एंड ये भी हो सकता है कि सी जो नया पार्टनर आया जिसे गारंटी मिली वो ए का फ्रेंड हो, तो हो सकता है ए बोल दे कि तुम्हारे को जो भी शॉर्टफॉल होगा वो हम देंगे, अपने पास से पर्सनली देगा. तो गारंटी टू अ पार्टनर बाय अनदर पार्टनर इंडिविजुअली. इसमें एक हिंट मैं बता रहा हूँ आपको. इस हिंट को प्लीज़ ध्यान से रखिएगा. क्या है हिंट आपके लिए? हिंट है ट्रीटमेंट एट द एंड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इसमें जो ट्रीटमेंट होगा वो बिल्कुल एंड ऑफ द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा. एंड केस 2 बच्चों होता है गारंटी टू द फर्म बाय वन ऑफ द पार्टनर. एक पार्टनर गारंटी देता है फर्म को कि मुझे पार्टनर बना लो, मैं अपनी इन क्वालिटीज़ की वजह से एश्योर करता हूँ कि फर्म मिनिमम इतना प्रॉफिट तो कमाएगी. तो दैट इज़ गारंटी टू द फर्म बाय वन ऑफ द पार्टनर. और इसमें भी हिंट याद रखना बच्चों, ट्रीटमेंट एट बिगिनिंग ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर दिस लाइन. ट्रीटमेंट एट द एंड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ट्रीटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. आइए आज हम अपनी क्लास में कुछ बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको गारंटी का कंसेप्ट समझ में आए. बाकी सब बातें एक सी होंगी, केवल एक लॉजिक बदल जाएगा. पढ़िए प्लीज़ मेरे साथ क्वेश्चन सभी लोग. क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी, राम, राज और जॉर्ज पार्टनर हैं. राम, राज और जॉर्ज पार्टनर हैं और उनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2. पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से जॉर्ज को इस बात की गारंटी मिली है कि उसका प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा. कंपनी ने लेकिन नेट प्रॉफिट केवल कितना कमाया? 40. तो अगर हम 40,000 को 5:3:2 में बांटें तो तीनों का शेयर कितना आएगा? 40,000 को 5:3:2 में बांटो बच्चों, तो इट विल बी 20,000, 12,000 एंड 8,000. जबकि आप देखो सी को गारंटी कितने रुपए प्रॉफिट की मिली थी? सी को गारंटी मिली हुई थी कितने प्रॉफिट की? 10,000 की. जबकि सी का शेयर केवल कितना आ रहा है? 8,000. तो इसका मतलब कितने रुपए की डेफिशिएंसी हो गई जो सी को पैसे कम मिल रहे हैं? 2,000. वेरी गुड, 2,000. ये कौन देगा? अगर फर्म ने दे रखी है, ऊपर टॉपिक क्या है? गारंटी टू वन पार्टनर बाय द फर्म. तो फर्म में बाकी पार्टनर्स कौन है? राम और राज देंगे. कुछ नहीं लिखा तो किस रेशियो में देंगे? उस रेशियो में देंगे जो राम और राज का आपस में रेशियो होगा. राम और राज का आपस में रेशियो क्या है? प्लीज़ देखो, राम और राज का आपस में रेशियो क्या है? राम और राज का रेशियो आपस में 5:3 है. इसलिए इस डेफिशिएंसी को राम और राज 5:3 में बियर करेंगे. तो बताइए कौन कितना कितना देगा? राम देगा 2,000 रुपये का 5/8 और राज देगा 2,000 रुपये का 3/8. तो 750 और 1250 रुपीज़, 1250 और 750 रुपीज़ राम और राज अपने प्रॉफिट में से देंगे. जल्दी से देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा. हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे 40,000 और डिविजिबल प्रॉफिट, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, हम पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिविजिबल प्रॉफिट बांट देंगे.
हम पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिविल प्रॉफिट बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से कितना कितना बटेगा, 20, 12 एंड जॉर्ज के 8। मैंने अभी आपको हिंट पढ़ाई थी, एंड ऑफ द P&L अप्रोप्रिएशन में अब क्या एडजस्टमेंट करेंगे, हम कहेंगे जॉर्ज को तो कितने मिलने चाहिए, 2000, तो वो 2000 रुपये अब जॉर्ज में जोड़ देंगे, तो जॉर्ज का शेयर कितना आ जाएगा, 10,000। और राम और राज के इंडिविजुअल अमाउंट में से 1250 जो राम को बियर करना था और जो राज को बियर करना था 750, वो माइनस कर देंगे। तो दिस विल बी द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ गारंटी, जहाँ पर गारंटी फर्म ने दी हो और कोई अलग से रेशियो मेंशन ना हो, तो जो बचे हुए पार्टनर्स का आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, उसी रेशियो में वो लोग गारंटी के अमाउंट को शेयर करते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसी पर एक टॉपिक आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं। एक और क्वेश्चन है, सेम है, राम राज जॉर्ज पार्टनर है, 5:2 का रेशियो है, पार्टनरशिप के हिसाब से जॉर्ज को मिनिमम 10,000 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, डेफिशिएंसी इफ एनी विल बी बोर्न बाय राम। इसका मतलब है अगर कुछ अमाउंट की कमी पड़ी तो वो केवल कौन देगा, राम देगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 40,000 था, तो यहाँ पर क्या होगा, वही 40,000 को हमने 532 में बांटा तो 20, 12 और 8 आया। डेफिशिएंसी 2000 की है, वो केवल कौन बियर करेगा, राम अलोन विल बियर दैट अमाउंट। तो हाउ द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड, नेट प्रॉफिट 40,000, डिविडेंड प्रॉफिट वही रहेगा 40, पहले हम उसको बांट देंगे 532 में। जब हम 532 में बांट देंगे तो वही सेम हमारा बढ़ जाएगा, कितने कितने रुपए बढ़ जाएगा, हमारा प्रॉफिट 20, 12 और 8 बढ़ जाएगा। लेकिन अब गारंटी के क्लॉज को पढ़ेंगे, एंड में 2000 रुपये जॉर्ज को और मिलेंगे ताकि इसका शेयर कितना हो जाए, 10, और ये पूरे 2000 रुपये देगा कौन, यहाँ पे अलोन किसने दिए, राम ने, तो राम का शेयर 18 हो जाएगा। राज का शेयर वही रहेगा क्योंकि वो कुछ भी डेफिशिएंसी बियर नहीं करेगा। तो यहाँ पर गारंटी किसने किसको दी, यहाँ पे गारंटी एक पार्टनर को किसने दी, एक स्पेसिफिक पार्टनर ने दी। नेक्स्ट इसी पर एक और स्टेज पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, गारंटी टू वन पार्टनर बाय अदर पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो से यहाँ क्या मतलब है, एक स्पेसिफिक रेशियो हमें दिया है, ये अगर हमें एक स्पेसिफिक रेशियो दिया है तो फिर उस, अगर हमें क्वेश्चन में अलग से एक प्री डिटरमाइंड रेशियो दिया है कि डेफिशिएंसी इस रेशियो में बांटेंगे, तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मतलब नहीं है, हमें उस स्पेसिफिक रेशियो से मतलब है। क्वेश्चन पढ़िए, ABC पार्टनर्स, यहाँ मैंने रेशियो चेंज कर दिया, 541 पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आगे क्या लिखा हुआ है, C हैज़ बीन गिवन गारंटी कि कभी भी इसका प्रॉफिट 5000 से कम नहीं होगा, एंड डेफिशिएंसी अगर होती है तो वो A और B बियर करेंगे इक्वली। यहाँ पर स्पेसिफिक हमको रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट फर्म का है 40,000। तो अब देखिए, पहले 40,000 को 541 में बांट दो, पहले 40,000 को 541 में बांट दो आप, तो कितना आएगा, 20, 16 और 4। अब आप देखोगे आपने C को कितने रुपए देने का वादा किया था, 5,000, जबकि आया कितना उसका प्रॉफिट 4, तो डेफिशिएंसी कितने रुपए की हो गई बच्चों, 1,000 रुपये की। अब वो 1,000 रुपये कौन देंगे, A और B, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सॉरी ये गलत ही लिखा हुआ है, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं आएगा बच्चों, कौन सा रेशियो आएगा बताएं, इट विल नॉट बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, विच रेशियो इट विल बी, इन द स्पेसिफिक रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर्ड मैं काट देता हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कट कॉपी पेस्ट की वजह से है, इसका आपको कुछ नहीं करना, इन देयर रेशियो, एंड रेशियो आपको कितना दिया है, 1:1। तो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेशियो हमें 1:1 लेना है। तो 1000 रुपये अगर 1:1 में A और B देंगे तो 500 रुपये देंगे कि नहीं देंगे, तो वही कैलकुलेशन हो गई। बाकी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप देखोगे सेम तरीके से बनेगा। 40,000 प्रॉफिट, पहले 40,000 को मैंने 20, 16 और 4 बांट दिया, फिर वादे के मुताबिक C के में 1,000 रुपये बढ़ गए और A और B के में 500 रुपये कम हो गए। तो मैंने तीनों तरह की प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस कर ली। नाउ बच्चों एक और केस हम आज करेंगे। ये केस आपको CBSE की बुक्स में कम मिलेगा,
एक आधी क्वेश्चन शायद दिया हो, आईएससी में भी एक आध क्वेश्चन दिया है, पर टॉपिक आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए। ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, ठीक है। उनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों क्या है? 5:4:1। बहुत ध्यान से समझना। सी हैज़ गिवन गारंटी टू द फर्म। सी ने गारंटी दे रखी है, किसको दे रखी है? फर्म को। सी ने गारंटी दे रखी है फर्म को कि उसके एडमिशन होने के बाद, आफ्टर हिज एडमिशन, फर्म विल अर्न अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 40,000। यहाँ वादा किसको किया गया है बच्चों? फर्म को। फर्म को बोला गया है कि आप, हमारी फर्म मिनिमम कितना प्रॉफिट कमाएगी? 40,000 रुपये कमाएगी। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय सी पर्सनली। और अगर डेफिशिएंसी होती है, कोई भी फर्म 40,000 नहीं कमाई जाती, तो पहले सी से बोला जाएगा कि लाओ पैसे लाओ। अब कंपनी ने साल भर में प्रॉफिट कितना कमाया? कंपनी ने साल भर में 38,000 प्रॉफिट कमाया। अब हमें इसके बारे में समझना है। तो आप बताओ, फर्म क्या बोलेगी सी से कि सी, तूने वादा किया था कि फर्म 40,000 रुपये प्रॉफिट कमाएगी। अब क्या हुआ तेरा वादा? फर्म ने तो केवल कितने रुपए कमाए बच्चों? 38,000। 2,000 की कमी रह गई ना। किसकी कॉलर पकड़ के वो पैसे मांगे जाएंगे? सी की कॉलर पकड़ के वो पैसे मांगे जाएंगे। तो 40,000 माइनस 38,000, therefore deficiency of 2,000 will be bear by C, will be borne by C। P&L अप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा? प्लीज़ देखो, मैंने क्या कहा था शुरुआत में ही, रेड कलर से देखो 2,000 रुपीज़ जो लिखा है, अभी आपके पास आएगा लिखा हुआ। सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत में ही रेड कलर से जो लिखा है, मैंने क्या कहा, ऐसे क्वेश्चंस में ट्रीटमेंट क्या होता है? बिगिनिंग में होता है। तो हमने कहा जैसे ही हमें पता चला कि फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया 30, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? सी से ले लेंगे 2,000 रुपये। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सीज कैपिटल 2,000 रुपये, ताकि हमारे फर्म का प्रॉफिट कितना हो जाए? 38 + 2 मिलाकर कितना हो जाए? 40,000 रुपीज़। और अब वो प्रॉफिट पार्टनर्स को बांट देंगे, ABC को, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कुछ लोग पूछते हैं सर अब सी को मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। सी ने ये वादा किया था कि फर्म 40,000 कमाएगी, फर्म ने कम कमाए, वो पैसे हमने सी से ले लिए, लेकिन अब जब प्रॉफिट बांटोगे तो सी को भी बांटोगे। हाँ, ये जरूर है, कोई पूछे आपसे कि फर्म में इस प्रॉफिट में सी को अल्टीमेटली मिला क्या, तो हम क्या कहेंगे? सी को मिले 4,000, पर उसे देने कितने पड़ गए? 2,000 अपनी जेब से। तो नेट अमाउंट भी उसका कितना बचा? 2,000। लेकिन प्रेजेंटेशन इस तरीके से होगी, इसीलिए मैंने आपको टॉपिक में क्या लिखवाया था? इन दिस क्वेश्चन यू हिंट क्या थी? ट्रीटमेंट विल बी डन एट द बिगिनिंग ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टार्टिंग में ही हम 2,000 रुपये लगा देंगे। सो बेटा, दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ गारंटी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, कुछ और क्वेश्चन भी आते हैं कि सर अगर गारंटी अमाउंट से ज़्यादा प्रॉफिट मिले तो क्या पार्टनर से वापस ले लेंगे? नहीं लेंगे। अगर मान लें सी का शेयर 10,000 है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग जो हमने बांटी तो सी का शेयर पहले से 12 आ रहा है, तो उस गरीब बेचारे से 2,000 ले थोड़ी लोगे। आपने मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी थी कि मिनिमम प्रॉफिट आपका इतना रहेगा। इज इट क्लियर? लेकिन ये मतलब थोड़ी था कि ज़्यादा होगा तो वापस ले लेंगे। तो ज़्यादा आने पर हमें कुछ भी नहीं करना, पर कम आने पर हमें इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट था बच्चों गारंटी के बारे में। एंड मैं चाहता हूँ कि अब आप फंडामेंटल के चैप्टर कंप्लीट कर लो। इस बार कोशिश करके मैंने स्लाइड्स को थोड़ा सा रिनोवेट किया है। आई होप आपको समझ में आई होगी क्लास, स्लाइड्स भी समझ में आई होंगी। अगर अच्छी लगें तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय फॉर नाउ, थैंक यू।